नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के त्रिक भावों में पंचमेश के क्या फल होंगे इस पर विचार करने वाले हैं। यानी पंचमेश ग्रह यदि छठवें, आठवें और 12वें भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के शुभ अशुभ फल दे सकता है। जातक की याददाश्त किस प्रकार की रहेगी, प्रेम विवाह सफल होगा अथवा नहीं होगा, इस पर चर्चा करेंगे। संतान से संबंध किस प्रकार के रहेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा पंचम भाव और पंचमेश के लगभग 50 बिंदुओं को कवर करने का प्रयास आज के इस छोटे से वीडियो में किया गया है। इसलिए सभी से निवेदन रहेगा, कार्यक्रम पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि बेहतर तरीके से जानकारी समझ में आ पाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम पंचम भाव को समझ लेते हैं ताकि आगे आने वाले फलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, कुंडली का ये 5वां भाव, जहां पर मैंने पंचम भाव लिखा हुआ है, इसे ही पंचम भाव कहा जाता है। इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी को ही पंचमेश कहा जाता है। आप देख लीजिए कि आपके पंचम भाव में राशि का अंक कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है, तो वही आपका पंचमेश ग्रह होगा। देखिए, पंचम भाव से हम विचार किस बात का करते हैं, संतान का विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं, जातक के अंदर कोई कला होगी या नहीं होगी, इसे देखने के लिए कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। बुद्धि का विचार, विवेक का विचार यानी करना हो तो पंचम भाव देखना अनिवार्य होता है। ज्ञान भाव के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी जातक कितना ज्ञानवान होगा इसे देखने के लिए कुंडली का पंचम भाव देखना अनिवार्य होता है। जातक के अंदर कितना आकर्षण होगा यानी लगाव होगा, प्रेम होगा, इसे देखने के लिए पंचम भाव देखा जाता है। जातक की प्रतिष्ठा किस प्रकार की होगी, जातक धर्म में रुचि लेगा या नहीं लेगा, तो इसके लिए कुंडली का पंचम भाव देखना जरूरी है। हालांकि धर्म भाव के लिए कुंडली का नवा भाव देखा जाता है, लेकिन भावत भाव नियम के अनुसार यदि आप देखें तो नवम से नवम पंचम भाव आता है, तो इसे भी देखना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा दाएं घुटने का विचार करना हो, दाएं गाल का विचार करना हो, ठीक है, स्मरण शक्ति सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्मरण शक्ति का विचार करना हो तो कुंडली का पंचम भाव देखना जरूरी होता है। पंचमेश की स्थिति देखना आवश्यक हो जाता है। जातक के अंदर लेखन क्षमता होगी या नहीं होगी तो पंचम भाव देखा जाता है। गायन क्षमता होगी या नहीं होगी, पंचम भाव देखा जाता है। इसके अलावा पंचम भाव में कौन से ग्रह उपस्थित हैं, यानी शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह, उन्हें भी देखना आवश्यक होता है। इसके अलावा पंचम भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं वह भी अपना एक प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है, यानी समग्र रूप से बातों को देखने के पश्चात ही हमें निर्णय करना होता है। हालांकि आज का हमारा मूल बिंदु है पंचमेश का कुंडली के छठवें, आठवें और 12वें भाव में समझना। तो आइए विचार करते हैं। मित्रों, एक बात बताना और अति आवश्यक है, ध्यान रखें, कुंडली के पंचम भाव में गुरु ग्रह को भाव कारक ग्रह और अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है। गुरु ग्रह यदि पंचम भाव में बैठ जाए या पंचम भाव पर गुरु ग्रह की कहीं से भी दृष्टि पड़ जाए, हालांकि नीच दृष्टि नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो गुरु पंचम भाव को बलि करने का प्रयास करते हैं, यानी संतान का, शिक्षा का अच्छा लाभ जातक को मिल सकता है। हालांकि पंचमेश की स्थिति देखने के बाद आपको बुध ग्रह की स्थिति, गुरु ग्रह की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति भी चेक करनी होगी, इनका भी शुभ होना आवश्यक है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में फिर जातक अच्छा विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है, स्मरण शक्ति जातक की अच्छी रहती है, सृजनात्मक क्षमता जातक के अंदर रहती है। आइए अब इनके छठवें, आठवें और 12वें भाव में फलों पर विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव के नाम से भी जाना जाता है। यहां से हम रोग का, ऋण का और शत्रुओं का विचार करते हैं। पंचमेश ग्रह यदि यहां पर सौ राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठते हैं, उन पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या शुभ ग्रहों से युत हो जाए अथवा दृष्ट हो जाए, यानी ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में पंचमेश ग्रह के सामान्य फल देखने को मिलेंगे, यानी ना तो ज्यादा अच्छे ना ज्यादा बुरे। किस प्रकार के फल हो सकते हैं, देखिए, मामा पक्ष के लिए ये स्थिति शुभ कही जाएगी, चाचा के लिए भी ये स्थिति शुभ कही जाएगी, ठीक है। जातक बुद्धि बल के माध्यम से ऋण से और शत्रुओं से निपट सकता है, यानी कर्ज यदि हो गया है तो बुद्धि बल के माध्यम से जातक कर्ज उतार भी देता है, शत्रुओं से निपटने में सक्षम होता है विवेक के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने में भी जातक को आसानी हो जाती है। हालांकि इसके लिए हमें गुरु की स्थिति और लग्नेश की स्थिति पर विचार करना होगा, सूर्य की स्थिति भी देखनी होती है। अब मान लीजिए कि पंचमेश ग्रह नीच राशि के होकर बैठ जाएं, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, पापक ग्रहों से दृष्ट या युत हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, शिक्षा में व्यवधान की ओर संकेत ये फिर करता है, ठीक है। इसके अलावा रोग, ऋण और शत्रुओं से परेशानी जातक को थोड़ी हो सकती है। संतान या तो होने में देरी होगी या विलंब होगा, या फिर हो गई है तो उनके साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। पिता पुत्रों के संबंधों में थोड़ी परेशानियों का अनुभव जातक कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अन्य ग्रह योग भी देखना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा दत्तक संतान का योग भी निर्मित हो सकता है, ठीक है, संतान के साथ यानी विलंब तो हो गई होगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों में भी परेशानी जातक महसूस कर सकता है। आइए विचार करते हैं, यदि पंचमेश ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव को हम आयु
और मृत्यु के भाव के नाम से भी जानते हैं, यानी आयु का विचार और मृत्यु का विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। इसके अलावा अष्टम भाव से रहस्यमयी चीजों का विचार भी करते हैं, आकस्मिक घटनाओं का विचार भी करते हैं, यानी आकस्मिक रूप से धन लाभ का विचार करना हो, आकस्मिक एक्सीडेंट वगैरह का विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव इसके लिए देखना अनिवार्य हो जाता है। जातक की आध्यात्मिक क्षेत्रों में किस प्रकार की रुचियां होंगी उन्हें देखने के लिए अष्टम भाव देखा जाता है। पैतृक संपत्ति का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अब यदि पंचमेश ग्रह यहां पर शुभ अवस्था में बैठे हो, किस प्रकार के, सौ राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर, शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत होकर, तो ऐसी परिस्थिति में पंचमेश के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है, आध्यात्म के क्षेत्र में जातक की गहन रुचि होती है, ठीक है, धर्म कर्म में रुचि लेता है जातक, जातक दार्शनिक हो सकता है, और इसके अलावा जातक धर्म के क्षेत्र में विशेष रुचि होती है जातक की। हालांकि जातक थोड़ा सा एकांत प्रिय हो सकता है। मान लीजिए कि पंचमेश ग्रह अशुभ होकर बैठे यहाँ पर, यानी नीच राशि के होकर बैठ जाएं, शत्रु राशि के होकर बैठे हों और उसमें भी वह पीड़ित हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जातक उदासीन प्रवृत्ति का हो सकता है, ठीक है, प्रेम विवाह में दिक्कत का अनुभव कर सकता है, और क्या हो सकता है, संतान के सुख में कमी हो सकती है, ठीक है। हालांकि जातक का स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी किस्म का भी हो सकता है, और इसके अलावा बुरे रास्तों को अपनाने की संभावनाएं बनी रहती हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें शुभ ग्रहों की स्थिति पर विचार करना होगा। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य, पंचमेश शुभ होकर बैठे हों तो जातक को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इसके मंत्र सिद्धि हो सकती है, यानी किसी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त जातक को हो सकती है शुभ अवस्था के अंदर, और अशुभ हो जाए तो जातक बुरी चीजों की ओर जा सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, कुंडली के 12th हाउस की बात करें तो कुंडली के 12th हाउस को हम व्यय भाव के नाम से भी जानते हैं, यानी खर्चों का भाव है ये। यहां से हम अस्पताल का विचार करते हैं, अस्पताल के खर्चों का विशेष रूप से, ठीक है। विदेश भाव भी है, यहां से हम विदेश यात्रा का, विदेश से अर्निंग का विचार भी करते हैं। इसके अलावा मोक्ष का भाव भी है ये भाव, ठीक है। पंचमेश ग्रह यदि शुभ अवस्था में होकर बैठते हैं, किस प्रकार के, सौ राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर, पहली बात, या फिर पंचमेश ग्रह यदि यहाँ पर बैठे हैं तो शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाएं या युत हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में पंचमेश ग्रह के ज्यादातर अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। अच्छे रिजल्ट किस प्रकार के हो सकते हैं, देखिए, जातक विवेक पूर्वक खर्च करने वाला होता है, धर्म कर्म में खर्च करने वाला हो सकता है, ठीक है। जातक के खर्च सोचे समझे ढंग से हो सकते हैं, विदेश के माध्यम से अर्निंग कर सकता है। हालांकि लग्नेश की स्थिति देखना होगा आपको कि लग्नेश का संबंध यदि कुंडली के 12th हाउस से बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक विदेश जाकर या फिर स्वदेश में रहकर विदेश से जुड़कर अर्निंग कर सकता है। मान लीजिए कि पंचमेश ग्रह यदि अशुभ होकर बैठ जाए यहाँ पर, यानी नीच राशि के हो जाए या फिर शत्रु ग्रहों से दृष्ट युत हो जाए और उसमें भी वह पीड़ित हो जाए, तब क्या हो सकता है, तब देखिए ऐसी परिस्थिति में आर्थिक परेशानियां जातक को थोड़ी सी हो सकती हैं और बिना सोचे समझे खर्च करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शिक्षा संतान में थोड़ी सी दिक्कत का अनुभव कर सकता है, क्यों, क्योंकि पंचमेश ग्रह को शिक्षा और संतान का कारक ग्रह माना जाता है इसलिए, ठीक है। और इसके अलावा यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि व्यर्थ के खर्च जातक के हो सकते हैं, ये एक संभावनाएं बनती हैं। हालांकि फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से देखें, जब कभी भी पंचमेश ग्रह की दशा या अंतरदशा आए तब प्रैक्टिकल रूप से स्वयं चेक करें। वास्तव में यदि कठिनाई का अनुभव होता है तो अपने जो भी आपके पंचमेश ग्रह बन रहे हैं उनके इष्ट की उपासना कर सकते हैं, उसमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।